नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता महाअभियान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश में महाअभियान शुरू किया है और लोगों को सदस्य बनाया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में भी जो है सदस्यता महाअभियान चल रहा है। लोगों को टारगेट भी दिया गया है और ये बताया भी गया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता कम से कम 100 सदस्य जो है बनाएंगे। काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन आज सुबह चाय पर जब मैंने अखबार उठाया और दैनिक आज अखबार को पढ़ना शुरू किया तो दैनिक आज के अखबार में ब्यूरो चीफ ऋषिकेश पांडे ने एक बड़ी खबर प्रकाशित किया था कि मऊ जनपद में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में बड़ी शिथिलता। दो मंत्री जनपद में हैं और दोनों मंत्री को सदस्यता अभियान में लगना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नूपुर अग्रवाल का जाना अब तय, ये भी जो है दैनिक आज अखबार में ऋषिकेश कुमार पांडे ने लिखा। कारण और वजह भी बताया कि जितने भी कैडर और जितने भी पुराने पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, ये सभी लोगों की उदासीनता ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को अमली जामा नहीं पहना पा रहा है। लोग शिथिल हैं, लोग दफ्तर नहीं जा रहे हैं और लोग सदस्यता अभियान में बहुत दिलचस्पी भी नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ा वजह और सबसे बड़ा कारण भी जो है ऋषिकेश पांडे जो आज के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने आज अखबार में लिखा, नूपुर जी जाएंगी, नूपुर जी रहेंगी, सदस्यता अभियान का टारगेट पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर के नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, जिनके बल पर बीजेपी मऊ जनपद में मजबूत हुई थी, खड़ी हुई थी और हरिनारायण राजभर को 2014 में 70 घोषी लोकसभा से सांसद बनाने का काम किया था, उस मऊ में सदस्यता अभियान को लेकर के सफलता क्यों है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, राजनाथ सिंह के अति करीबियों में माने जाने वाले हौसला प्रसाद उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हौसला प्रसाद उपाध्याय जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे जब भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर थी। लेकिन मऊ में भारतीय जनता पार्टी जहां 50% से ऊपर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनकर के और मऊ जनपद में भारतीय जनता पार्टी को संवारने, सजाने और मजबूत करने के लिए खूब प्रयास किया, काम किया और काम भी हुआ। आपके नेतृत्व में कई बड़े चुनाव लड़े गए और जीते भी गए। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हौसला प्रसाद उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। जी, आपका में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक आज अखबार में छपा हुआ है कि मऊ जनपद में सदस्यता अभियान को लेकर के बड़ी शिथिलता है। आपको क्या लगता है, वाकई शिथिलता है? मैं इस विचार से मैं सहमत नहीं हूँ जी। अब अखबार में क्या छपा है मैं तो देखा नहीं जी, लेकिन ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है जी और बड़े कार्यकर्ताओं का समूह पार्टी के अंदर काम करता है। अब पार्टी का काम न दिखे, सदस्यता अभियान न दिखे तो ये पार्टी का तो कोई दोष है नहीं। जहाँ तक सवाल सदस्यता का, सदस्यता अभियान बहुत ही गति से चल रहा है और अभी 10 मंडल में मैंने स्वयं बात किया जी और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए लगा हुआ है और ये वास्तव में विपक्ष द्वारा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। जब से चुनाव शुरू हुआ तब से पहले चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते थे, अब चुनाव में नेगेटिव नैरेटिव खड़ा करके, नकारात्मक विमर्श खड़ा करके अब एक स्थानीय स्तर पर विमर्श खड़ा किया जा रहा है कि भाजपा का कोई सदस्य नहीं बन रहा है, अभियान में बड़ी शिथिलता है, कार्यकर्ता लग नहीं रहे हैं। किसने देखा? लेकिन एक चीज तो है ना, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो कैडर के कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं शिथिल दिखाई दे रहे हैं। ये माना जा रहा है कि पुराने कार्यकर्ता, पुराने नेता और पुराने लोगों का बहुत सम्मान बीजेपी में नहीं रह गया। नहीं, ऐसा कुछ है क्या? बीजेपी में जो कार्यकर्ता काम करता है
उसको सम्मान की बहुत अभिलाषा भी नहीं रहती है। वह एक विकसित भारत के निर्माण के लिए या भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए राष्ट्र प्रथम के बड़े होशियारी से आपने इस प्रश्न का जवाब दिया। नहीं, बीच का रास्ता भी आपने ऐसे निकाल लिया। करता है काम बीजेपी का कार्यकर्ता। हाँ, बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मान की अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन मैं उसी के साथ यह भी कहूँगा कि तिरस्कार को भी बर्दाश्त करने की क्षमता उसके पास नहीं होती है। और बीजेपी का कार्यकर्ता सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी व्यवहार करता है। और बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत अनुशासित होता है, बहुत उच्छृंखल नहीं होता है। अपने आचरण से समाज में कोई अनार्की नहीं पैदा होती। एक चीज मैं बीच में रोकूंगा। आपने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत सम्मानित होता है, बहुत संस्कारित होता है। बीजेपी का कार्यकर्ता तो होता है, संघ के लोग तो होते हैं जो संघ से आते हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन जो लोग बाहरी आते हैं, जिनको बीजेपी में बाहरी लोगों को लाया गया है, क्या उनको अभी इस तरह का कोई ट्रेनिंग दिया गया है क्या? देखिए, ऐसा है ना कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। जो आए हैं उनका स्वागत है और हमारे साथ रहेंगे, हमारे स्वभाव के बाद अनुसार चलेंगे, अनुशासनबद्ध होकर के, पंक्तिबद्ध होकर के, ध्येयनिष्ठ होकर के आइडियोलॉजी के लिए काम करेंगे, वो प्रशिक्षित हो जाएंगे। और जो प्रशिक्षित नहीं हो पाएंगे वो स्वतः छट जाएंगे। एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानूंगा, पूरे पूर्वांचल का अगर हम अध्ययन करें तो मऊ में 4 विधानसभा है। बीते पिछले विधानसभा की अगर हम बात करें तो मऊ में महज 1 सीट ही आप जीत पाए थे। उसके बावजूद भी आपको मऊ जनपद में 2 एमएलसी बनाया गया और दोनों एमएलसी को कैबिनेट में जगह दे दिया गया। दोनों लोग कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए। दारा सिंह चौहान को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया और विभाग भी बहुत सुंदर दे दिया गया। हमको लगता है कि कैबिनेट का सबसे बड़ा विभाग उनको दिया गया। दूसरा, जो हमारे मंत्री जी हैं उनको भी जो कैबिनेट में जगह दिया गया, उनको भी बहुत बेहतर नगर विकास मंत्री बनाया गया और उनको ऊर्जा मंत्री बनाया गया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के बाद अगर सबसे बड़ा कोई विभाग है तो वो नगर विकास है और वो जो है ऊर्जा विभाग है। और दोनों विभाग, वन विभाग और ये दोनों विभाग आपके जनपद को मिला है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह नहीं होना चाहिए और पूरे प्रदेश से अधिक संगठन मजबूत यहाँ होना चाहिए? देखिए, आपका प्रश्न जो है घालमेल से भरा हुआ है। संगठन और सरकार 2 इकाई है। सरकार में क्या होता है उसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेता है। संगठन में क्या चलता है उसकी जवाबदेही कार्यकर्ता की होती है, या चाहे जवाब हम दे सकते हैं कि संगठन अधिक से अधिक सदस्य बने। अब सरकार में क्या हो रहा है ये तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। ठीक है, शीर्ष नेतृत्व ने तो मऊ जनपद को बहुत बड़ा सम्मान दिया ना। 2 मंत्री बनाया, 2 एमएलसी यहाँ बनाया गया। ठीक बात है। शीर्ष नेतृत्व ने तो यहाँ तक मऊ जनपद को सम्मान दिया कि घोसी से विधायक रहे फागू चौहान जी को महामहिम तक बना दिया। कि तो शीर्ष नेतृत्व ने तो मऊ के लोगों को बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है, बीजेपी के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। तो क्या बीजेपी की जिम्मेदारी, संगठन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उसका गिफ्ट रिटर्न भी शीर्ष नेतृत्व को दें? नहीं, उचित फोरम पर अपनी बात रखी जाती है और बहुत सारी बातें हैं, बहुतायत बातें मान ली जाती हैं। लेकिन अब देश काल परिस्थितियों के हिसाब से, सामाजिक समीकरणों के हिसाब से हर वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए लोगों को भेजा जाता है और फिर इस पर मंथन चल रहा है। भविष्य में और सब चीज़ें आएंगी सामने, आप देखिएगा। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और मऊ जनपद के पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद उपाध्याय जी को। हौसला प्रसाद उपाध्याय जी का राजनाथ सिंह के साथ कितनी नजदीकियां हैं ये किसी से छिपा नहीं है, सबको पता है कि काफ़ी करीब है राजनाथ सिंह जी के। लाल कृष्ण आडवाणी के ज़माने में और मुरली मनोहर जोशी के ज़माने में भी आप लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के काफ़ी करीब थे और आज शीर्ष नेतृत्व अमित शाह और माननीय नरेंद्र मोदी जी के भी काफ़ी करीब माने जाते हैं हौसला प्रसाद उपाध्याय जी। आपका स्पष्ट कहना था कि श्रेष्ठ नेतृत्व ने जो
कुछ भी मऊ जनपद के दिया है, यहाँ का संगठनात्मक जो है उनको रिटर्न करेगा और एक बड़ा संगठन और बड़े कार्यकर्ताओं की एक तादाद सदस्यता अभियान के रूप में जो है शीर्ष नेतृत्व को दिया जाएगा। मुरली मनोहर पांडे के साथ प्रिंस की खास रिपोर्टर बने, ये मेरे साथ देखते रहिए। नमस्कार।